गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस दुनिया में सच्चा धन क्या है? सच्चे धन की श्रेणी में सबसे पहले आता है संतोष। उसे सच्चा सुख भी कह सकते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, दूसरे नंबर पे जो आता है वो क्या है? वो आज की साखी के माध्यम से आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये कहानी है किसान की, जिसके 4 बेटे और 1 बेटी थी। बेटे बहुत ही ज़्यादा आपस में झगड़ते थे। उनके झगड़े को देख के किसान बड़ा परेशान रहता था कि कैसे अपना जीवन पास करेंगे, ये लोग कैसे बिताएंगे। आलसी भी थे और निकम्मे भी थे वो बेटे। वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही थी किसान की, और उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। गुरु प्यारी साध संगत जी, किसान एक दिन बहुत बीमार पड़ गया। कहते हैं ना, जिसकी निकम्मी औलादें हों उसकी उम्र तो वैसे ही कम हो जाती है। उसके साथ भी कुछ वैसे ही हुआ। बहुत बीमार पड़ गया किसान, मौत बिल्कुल पास आ गई। मृत्यु निकट देखकर उसने अपने 4 बेटों को अपने पास बुलाया। उसने उन 4 को कहा कि मैंने बहुत सा धन अपने खेत में गाड़ रखा है, तुम लोग उसे निकाल लेना। और इतना कहते कहते उन्होंने अपने 4 बेटों को कमरे से बाहर जाने के लिए बोल दिया कि जाओ, तुम जाके खेत की खुदाई की तैयारी शुरू करो, ठीक है? और मुझे जो भी होगा, मेरी तबीयत को बेटी देख लेगी। अगर मुझे कुछ भी होगा तो वो तुम्हें खेतों पर से बुला लेगी। गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसे ही 4 बेटे वहाँ से निकलते हैं तो वो जो किसान होता है अपनी बेटी को अंदर बुलाता और कहता है, मेरे खेत में कोई धन नहीं है, वैसा कोई धन नहीं है जो ये ढूंढने गए हैं। हाँ, लेकिन ये जो धन मैं अब तुम्हारी मुट्ठी में बांधने जा रहा हूँ, बस इसे अपने भाइयों के खेत को खोद लेने के बाद उसमें तुम बस बिखेर आना। और इतना कहते कहते एक पोटली अपनी बेटी को थमाता है और कहता है, इसी मुट्ठी से बस इन दानों को छिड़क देना जाके, तुम्हारे भाइयों को असली धन मिल जाएगा। और ये कहते कहते अपनी बेटी की गोद में ही प्राण त्याग देता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, बेटी भागी हुई जाती है खेत पर अपने भाइयों को बताने के लिए कि बाबा की मौत हो गई है। और इधर भाई पूरा खेत खोद लेते हैं, उन्हें कोई धन नहीं मिलता। और उनको बड़ा गुस्सा आ रहा था कि बाबा ने तो बेवकूफ़ बना दिया। बड़े बुरे मन से वहाँ से लौटते हैं और अपने बाप का अंतिम संस्कार करने के लिए जाते हैं। तो इधर बेटी क्या करती है, उन सारे मोतियों को, मोती ही कहूँगी, किसान के लिए तो बीज मोती से भी बढ़कर है, सारे मोतियों को उस खेत में बराबर से बखेर देती है। और गुरु प्यारी साध संगत जी, देखिए कि उसी रात खूब बारिश होती है और उसके बाद से वर्षा ऋतु शुरू होने वाली होती है। अब वो सारे बीज वो गुड़िया बो के चली जाती है। पानी की बौछार उन पर पड़ती है तो उस साल खेत में धान की बहुत अच्छी फसल होती है। इस फसल के बारे में जब वो बहन अपने भाइयों को बताती है तो वो भाई रो पड़ते हैं। कहते हैं कि हमारा बाप जाते जाते भी हमारे बारे में इतना सोच के गया, हमने ज़िंदा रहते कभी उसके बारे में नहीं सोचा, और वो जिस दिन मरा था फिर भी हम अपने बारे में ही सोच रहे थे। कितने मूर्ख हैं हम, कितने लालची स्वार्थी हैं। उसके जीते रहते उसको सुख दे सकते थे, हम मेहनत कर सकते थे। जिस सोने को खोजने के लिए हमने पूरा खेत खोद डाला, अगर ये उसके जीते जी
हम इसी तरह से मेहनत करते तो ना जाने अपने बाप की माली हालत को कितना सुधार सकते थे। उनको रोता देखकर उनकी बहन उनसे बोलती है, भैया देर से ही सही आपको अक्ल तो आई। अब आप बाबा की आखिरी सीख को अपने गांठ बांध लीजिए और उसी से अपना जीवन चलाइएगा और आगे भी अपने आने वाली पीढ़ी को भी परिश्रम की, ये सच्चे सुख की, ये सफलता की कुंजी उनको भी ज़रूर बताना कि जीवन में सच्चा सुख परिश्रम से कमाए गए धन में है। सबसे बड़ा धन, सबसे सच्चा धन परिश्रम है, मेहनत है, ईमानदारी से कमाया गया पैसा। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस दुनिया में हर इंसान पैसा कमाना चाहता है लेकिन उसके उसूलों को भूल गया है। बिना उसूलों के हर चीज़ को पाना चाहता है और बिना उसूलों से पाई गई चीज़ अधर्म के रास्ते पर लेकर जाती है। और अधर्म का रास्ता ऐसा है जो आपको भगवान से विमुख करेगा, पाप करवाएगा, फिर से वही पाप जिसकी वजह से आप 84 लाख योनि में भटके थे, भगवान के सामने रोए थे, गिड़गिड़ाए थे कि बस एक बार इन योनियों से बाहर निकाल लो, मानस जन्म दे दो ताकि हम आपके नाम का सुमिरन कर सकें और इस भवसागर से पार हो सकें। फिर से इंसान उसी दलदल में घिरता जा रहा है। एक बात पते की बताने जा रही हूँ गुरु प्यारी साध संगत जी, कि जीवन में जो भी इंसान हराम की कमाई खाता है, जो उसकी खुद की मेहनत की नहीं है, वो कभी उसके काम ही नहीं आती, कभी उसके काम नहीं आती। इंसान का भ्रम होता है कि वो उसके काम आ जाएगी, वो बहुत कुछ खरीद लेगा, बहुत कुछ कर लेगा, लेकिन ये उसका भ्रम है। भगवान को याद करके धर्म के रास्ते पर चलकर जो इंसान अपने परिवार का पालन पोषण करता है और खुद के पेट का भी भरण पोषण करता है, ईमानदारी के रास्ते पर चलकर, वो ईमानदारी से कमाए हुए 100 रुपये भी भगवान उसके घर में 10,000 के बराबर कर देते हैं। इतनी बरकत होती है उस ईमानदारी की कमाई में। तो हमें अपने घर वही कमाई लेके आनी है जिससे बरकत हो। अगर हम हराम की कमाई अपने घर लेकर आते हैं तो हमारा घर बर्बाद हो जाता है और बहुत ही बुरे तरीके से हमें वो परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ धर्म के रास्ते पर चलें। इस धरती पर हमारे जीने के लिए 2 वक्त की रोटी और तन ढकने के लिए कपड़ा और सिर ढकने के लिए छत सब दिया है भगवान ने, सब। लेकिन फिर भी न जाने क्यों इंसान भाग रहा है। भागना चाहिए मैं सुमिरन की तरफ। माया ऐसे भरमा रही है क्योंकि हमारा खुद का ध्यान भगवान की तरफ से हट रहा है। माया का प्रभाव सिर्फ उसी इंसान पर नहीं पड़ता जो भगवान का नाम लेता है, सुमिरन करता है। तो अगर अपनी बर्बादी से बचना है तो भगवान का नाम जप आज से ही शुरू कर दीजिए ताकि आपको माया भरमा ना सके, क्योंकि माया इतनी विचित्र है कि आपको कहाँ से कहाँ पटक देगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।